हर हर महादेव सभी को। आज क्लास 10 मैथ सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर अपने को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, फॉर विच था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अपने को पी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इस बार में कि आपको जो है इस टाइप का क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में श्योर देखने को मिलेगा, जहाँ पे हो सकता है पी की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले या फिर हो सकता है के की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले और आपको कंडीशन दे दे कि हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स। तो जब भी आपको बोले कि टू इक्वल रियल रूट्स हो तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है मतलब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो इज इक्वल टू होगा ज़ीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू होगा ज़ीरो। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब यहाँ पर ए बी और सी तीन चीज़ें हैं। ये क्या है, जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस जनरल फॉर्म को कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन है अपने पास में पी एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो पी एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, फिर पी एक्स मल्टीप्लाई माइनस टू हो जाएगा माइनस टू पी एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इस जनरल फॉर्म से अगर अपन कंपेयर करते हैं सो अकॉर्डिंग टू दिस ए इज इक्वल टू जाएगा, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर है तो ए इक्वल टू हो गया पी। ठीक है, बी बी यहाँ पे माइनस टू पी एक्स है यहाँ पर बी एक्स है तो बी की जगह पर क्या कौन आ रहा है यहाँ पे माइनस टू पी, तो साइन भी साथ में लेना अपने को तो यहाँ पे बी इक्वल टू आ गया माइनस टू पी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर प्लस या माइनस का साइन जो भी साइन है वो भी जो है ए बी सी के साथ में आएगा। फिर सी सी यहाँ पे प्लस सिक्स है कॉन्स्टेंट यहाँ पर सी, सो प्लस सी इज इक्वल टू हो गया प्लस सिक्स। ओके, तो ए बी सी के जो वैल्यूज़ है वो अपने पास में आ गए। अब इसको अपने को पुट कर देना है इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के अंदर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर मीन्स माइनस टू पी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू है पी, सो फोर मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई सी का वैल्यू है सिक्स इज इक्वल टू में ज़ीरो। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जगह माइनस का है इधर में और स्क्वायर होगा तो प्लस टू का स्क्वायर फोर एंड फोर पी स्क्वायर एंड माइनस फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, सो ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कहीं लोग क्या हैं कि इसको ना सॉरी माइनस ट्वेंटी फोर पी, अब कहीं लोग क्या करेंगे कि इसको ना उसको माइनस ट्वेंटी फोर को उधर ट्रांसफर कर देंगे और पी से पी कैंसिल करके पी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली निकाल देंगे। बट ऐसा अगर आप करोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये फोर पी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर पी इज इक्वल टू ज़ीरो जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पी की जो है दो वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए दोनों वैल्यूज़ निकालते हैं अपन। अपने पास में इक्वेशन आ गई थी फोर पी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आ गई थी। अब इस इक्वेशन में देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से फोर जो है वो कॉमन आ रहा है या फिर अपन फोर पी को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा फोर पी, तो यहाँ पर बच जाएगा पी माइनस इधर बच जाएगा सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएगी, एक हो जाएगी फोर पी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक हो जाएगा पी माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फोर हो जाएगा डिवाइड होगा जीरो से तो पी इज इक्वल टू जाएगा ज़ीरो, तो एक वैल्यू तो आ गई पी की ज़ीरो एंड दूसरी वैल्यू हो जाएगी पी इज इक्वल टू पी माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, सो पी इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, तो पी का वैल्यू एक सिक्स आया, एक वैल्यू पी का ज़ीरो आया। अब देखिए अब अपने पास में इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी पी एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन थी। अगर मैं p इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ज़ीरो इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगी प्लस सिक्स। अब प्लस सिक्स तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई नहीं, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू ज़ीरो जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी, तो अपन सिर्फ जो है p इज इक्वल टू सिक्स वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, बट आपको सोल्व करने का जो मेथड है वो ये ही होना चाहिए और यहाँ पे p इक्वल टू ज़ीरो की जो वैल्यू है इसको अपने को डिक्लाइन करना होगा। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर देना कि ऐसा नहीं कर देना कि फोर पी स्क्वायर इज इक्वल टू में ट्वेंटी फोर भी चला जाएगा और ये पी स्क्वायर से ये पी कैंसिल हो गया एक पी बच गया और p इज इक्वल टू डायरेक्टली सिक्स लिख दिया। ऐसे अगर आप करोगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथ में शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट क्वेरीज वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं।
या फिर आप हमें इस कॉन्टेक्ट पे अपना जो क्वेश्चन है, डाउट है, वो सेंड कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।